आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रूव डैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट √3 इज रेशनल नंबर। √3 को क्या मान लिए? रेशनल नंबर। ठीक है। अब एक बात बताइए, जो √3 को हम रेशनल नंबर माने हैं, तो √3 को रेशनल नंबर माने तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q के फॉर्म में। तो इसीलिए √3 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? p/q के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए यहां पे आपको एक हम बात बताते हैं, p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 और q बराबर क्या हो जाएगा? 1। अगर दोनों का हम कॉमन फैक्टर निकालें, दोनों का कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें तो कॉमन फैक्टर कितना आएगा? दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा 1। दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है तो दोनों नंबर कैसा होगा? को प्राइम नंबर। तो यहां पे p एंड q हैव कॉमन फैक्टर is 1, so p and q is co-prime नंबर। क्लियर है? दो नंबर का HCF अगर 1 आए या फिर दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आए तो वो कैसा नंबर होता है? को प्राइम नंबर। क्लियर है? कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं या फिर HCF। दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1। दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या हो जाता है? HCF। तो ये भी बोल सकते हैं कि जिसका HCF 1 हो वो कैसा नंबर होता है? को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF ऑफ P and Q is 1, so P and Q is को-प्राइम नंबर। क्लियर है? तो को-प्राइम नंबर, अभी जब हम √3 को रेशनल नंबर माने हैं तो P एंड Q एक को-प्राइम नंबर है। अब इससे आगे पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 3। यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा और ये q स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे देखिए p3 जो है p स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड्स कर रहा है। 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो एक थ्योरम है कि अगर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, अगर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स p। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर बोले तो 81, 81 को तो डिवाइड करता है 3। तो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स 9। क्लियर है? तो उसी तरह से यहाँ पे 3 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स p। p यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p बराबर 3 का मल्टीपल। p बराबर 3 का मल्टीपल। यहाँ पे p क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल, तभी ना डिवाइड होगा। 3 डिवाइड्स p, तो p यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3। तो इसलिए हम लिखेंगे p इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3। और यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे c बराबर हो जाएगा, c एक कांस्टेंट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 ये सब होगा। अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। p इक्वल्स टू 3
तो 3 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, p बराबर 3 तो यहाँ पे डिवाइड होगा। उस तरह से अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6, p बराबर 6, p बराबर 9। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये, इसलिए 3 डिवाइड्स p, p बराबर क्या है 9, तो 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम 3 यहाँ पे 4 ले तो कितना हो जाएगा, p बराबर 12, 3 डिवाइड्स p, p बराबर कितना 12, तो 3 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? चलिए तो अब आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो p वैल्यू है 3c इसमें पुट करेंगे किसी एक में, या इसमें भी कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी में कर देते हैं। p का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अगर इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, पुट p बराबर 3c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, देखिए यहाँ पे 3 और ये 9 कटेगा तो q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर। अब ये c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो बाय द थ्योरम 3 डिवाइड्स q। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे q बराबर क्या हो जाएगा 3k, और k क्या है, k हो सकता है कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5, तो q किसका मल्टीपल हो गया 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, q बराबर यहाँ पे हो जा सकता है 3, हो सकता है 6 9 12। तो अगर q बराबर 3 तो 3 डिवाइड्स 3, q बराबर 6 तो 3 डिवाइड्स 6, q बराबर 4 तो 12 हो जाएगा, q बराबर 12 तो 3 डिवाइड्स 12। तो यहाँ पे q p बराबर क्या आया था, p बराबर 3c। अब बताइए q और p का कॉमन मल्टीपल क्या है, अगर हम दोनों का एचसीएफ निकाले या फिर दोनों का कॉमन फैक्टर निकाले तो कितना आएगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 3। शुरुआत में तो आया था कि p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3, तो ये को प्राइम नंबर होगा। हेयर if p and q have common factor is 3, then p and q are composite number, नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो शुरुआत में हम लोग का पी एंड क्यू क्या आ रहा था, को प्राइम नंबर, लेकिन लास्ट में कंपोजिट नंबर आ रहा है, को प्राइम नंबर नहीं आ रहा। इसीलिए हम जो यहाँ पे जो माने हैं कि √3 रेशनल नंबर है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए हम लोग का जो एजम्पशन है कि √3 रेशनल नंबर है वो कैसा नंबर है, गलत हम लोग का एजम्पशन है। इसीलिए हम लोग को प्रूफ करना होगा कि √3 कैसा है, √3 इज इरेशनल नंबर। इसलिए प्रूफ हुआ कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लियर है? और ये जो क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में,